हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड अधिवक्ता परीक्षा क्लास 10 का मैथ का जो 40 एमसीक्यू उसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम लोग मिलाने वाले हैं 40 वैसे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना सही किया। मैं पूरा फुल आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा कि आपने कहाँ पे गलती किया, कहाँ पे किया। आप अपना आंसर बुक मिला सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों? पहला क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंड से। क्या बोला कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों, अगर 5005 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 5 से निकालेंगे गुणनखंड, तो 5 से निकालेंगे तो 1000, ये 1 आ जाएगा। फिर 7 से अगर इसको निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 1043, और फिर इसको निकालेंगे 11 से तो ये आ जाएगा 13। करेंगे मतलब क्या कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो आपका हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों कि अधिविभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0, तो बी का मान ज्ञात करें। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, केवल मान बैठाएंगे। तो ए बराबर 0, तो क्या बोला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो एक मान कितना है 72 है, बराबर बी आपको निकालना है और क्यू बराबर कितना दिया 8 दिया, तो गुना 8 हो जाएगा और आर आपका 0। तो अगर 8 से हम इसको भागेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, तो बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 9। तो हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर तीसरा। दूसरा का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 9। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि 3 रूट 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो दोस्तों जो भी रूट में है तो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसे होगा। ये शांत होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोस्तों कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के संयोगों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जितना बार एक्स एक्सिस को कटेगा वो आपका उतना ही संयोग होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितना बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन नंबर। संयोगों की संख्या कितना है? 2 हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 को निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा एक 15 में प्लस रूट और एक बार माइनस का 15 रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा छठा का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अधि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 के शून्यक ए और बी है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से पहले हम लोग इसका गुणनखंड अगर निकाल सकते हैं तो गुणनखंड निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे हम लोग इसको माइनस 2 को हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस 4x और प्लस का 2x लिखेंगे, तो ये बात हो जाएगा एक ही हो जाएगा। और माइनस कितना है, माइनस है आपका 8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा आपका, और क्या बचेगा इधर प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 आएगा, और दूसरा क्या आएगा आ जाएगा आपका यहाँ पे x कॉमन पहले से निकालें और यहाँ पे बच जाएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 2 और x माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर आपका क्या निकलेगा, तो x बराबर आपका निकलेगा 4 और निकलेगा माइनस का 2। तो यहाँ पर a और b मान लेंगे तो a 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो रहा है कि शून्यकों का मान a प्लस बी, तो प्लस यहाँ कर देगा और b का माइनस मान 2, तो 4 में 2 गया तो आपका बचेगा कितना 2। तो आंसर हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बताएं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आरेख प्रतिच्छेदी है तो उनके हल क्या होते हैं, तो उनके हल एक होते हैं। ठीक है, तो आठवां का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब बताए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का अनंत हल होंगे। कब होता है अनंत हल? जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। जब तीनों बराबर होते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2, जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब इनका अनंत हल होता है। और जब ये a1/a2 और b1/b2 जब बराबर नहीं होते, ठीक है, तो ये आपका होता है अद्वितीय हल, जैसे कि ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये हो जाएगा आपका अद्वितीय हल। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन हो गया, आते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल क्या है। ठीक है, तो ये दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया 2x प्लस वाई बराबर 5 आपका दिया है, और एक और दिया है 3x
प्लस 2y बराबर 8। दोस्तों पहले हम इसमें से y एक्सेस को बराबर करते हैं, तो y को अगर हम 2 से गुना कर दें, ठीक है, तो y तो बराबर हो जाएगा। और क्या करते हैं, इसको हम लोग घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये y कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये बच जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 8, और इधर क्या बचेगा, तो ये 2x, 2 दूनी 4x में 3x गया तो बचेगा x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 8 गया तो 2, तो हो जाएगा आपका आंसर x। तो x बराबर आपका क्या निकल गया, x बराबर आपका निकल जाएगा 2, ठीक है। जब x का मान 2 निकल जाएगा तो इस दोनों समीकरण में कोई भी एक मान रखेंगे, तो जैसे 2x का मान निकल गया क्या आपका 2, इस समीकरण में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। और प्लस y बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और y को उधर पे y यहाँ पे है तो 4 अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 5 में 4 जाएगा तो बचेगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 और y बराबर क्या आ जाएगा आपका 1, तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों, कि समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई बराबर 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल। अब देखो दोस्तों, अद्वितीय हल कब होगा, जब आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2, ठीक है। तो अगर हम लोग a1/a2 पहले निकालते हो, a1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और a2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग b1/b2 निकालते हो तो b1 क्या हो जाएगा आपका p है, ठीक है, और b2 क्या आपका 2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे b अगर 4 हो जाएगा तो ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको बराबर नहीं करना है, तो b बराबर क्या होगा कि 4 नहीं होगा, तो आंसर होगा p इज नॉट इक्वल टू 4, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, p इज नॉट टू 4, तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों, किन में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का पहले क्या होता है, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह कौन फॉर्म में, तो ये आपका पहला नंबर फॉर्म में, ठीक है, तो 12 हो जाएगा पहला। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस c इज इक्वल टू 0, तो विभक्तर ज्ञात करें। तो d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस 4ac, तो b कितना है, b आपका 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, और माइनस 4ac, तो 4 गुना 1 का मान 2 और 6, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका 2 गुने 6, तो हो जाएगा 6 चौक 24 दोनों 48 इधर हो जाएगा, और माइनस का कितना पहले से 49, 49 में 48 का तो बचेगा 1, तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, क्या अधिक द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो, तो p का मान क्या होगा। जब मूल बराबर है तो हम लोग दो मान मान लेते हैं, पहले अल्फा और बीटा दो मूल मान लेते हैं, ठीक है। जब दोनों बराबर है तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b/e, ठीक है। जब दोनों ये बराबर हैं तो ये अल्फा ये भी हो जाएगा और ये अल्फा, तो ये 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस बी, तो माइनस बी क्या आपका यहाँ पे, तो माइनस बी आपका p है, तो माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो हो जाएगा p और बाई ए कितना आपका, तो ये यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। नहीं तो आपको पहले पता नहीं, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर है माइनस p और c बराबर है आपका 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, तो हो गया आपका p बराबर 2 अल्फा, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे बराबर क्या होता है c/e, ठीक है। तो ये अल्फा और अल्फा, तो अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा, ये भी क्योंकि अल्फा ये दोनों मूल क्या बराबर है, तो ये 2 अल्फा, अगर अल्फा अल्फा करेंगे तो अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर माइनस c/e, तो c कितना आपका 4 है और ये कितना 1 है, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर 4, तो अल्फा बराबर सीधा से वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बराबर मान आपका आ गया 2, अल्फा बराबर क्या आ गया आपका 2, ठीक है। तो p का मान में रख देंगे, तो p बराबर क्या था आपका था 2 अल्फा, तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुने 2, तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पहले 14 का ऑप्शन नंबर दूसरा, 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा, तो घात होगा आपका 2, क्योंकि x एक्सपोनेंट देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि AP 0.6 1.7 2.8 3.1 का सार बनता, तो सार बनता डी पूछ रहा है, तो डी में क्या था दूसरा पद में से पहला पद घटा, तो 1.7 में आप घटा दीजिए 0.6, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 1.1, हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन सही। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 30वां पद पूछ रहा है, A30 पूछ रहा है, ठीक है। तो A30 क्या होगा a प्लस 29d होता है, ठीक है। तो a कितना दिया, a आपका 10 दिया है प्लस 29, और d अगर निकालेगा तो दूसरा पद में पहले पद घटाएंगे तो 7 में 10 किया तो बचेगा -3, ठीक है। तो 29 थी 87 में अगर 10 घटाएंगे 10 और ये हो गया माइनस का 87, तो बचेगा कितना माइनस का 77, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ये किधर आ गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों
कि 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है पदों का योग टोटल। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, SN। ठीक है, आपका पदों का निकालना है तो SN। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × का d। इस पर अगर आप लोग समीकरण देखिएगा तो n कितना दिया है, 10 पद निकाले तो 10/2 हो जाएगा, और ये 2a तो 2 पहले से, और ये कितना दिया है, तो ये आपका 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 + n-1, 10 में 1 है तो 9 बचेगा, और d कितना निकाला तो दूसरा पद में से पहला पद, तो 7 में 2 गया तो 5 बचेगा, तो 9 × 5 मतलब 9 × 5 45, और ये 4 49 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा, ये कटेगा तो 5, तो 39 49 बचे कितना हो जाएगा, 49 बचे 245, तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 क्या है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होता है आपका, समरूप होते हैं। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, कि यदि त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC को दो बिंदु तथा DE परपेंडिकुलर BC, यदि AD बराबर DB, सिंपल सा क्या है कि AD/DB बराबर कितना दिया, 2:2, तो ये बराबर हो जाएगा E/EC। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा 1.6, और बाई EC यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से कटेंगे तो 0.8 आएगा, और 8 से 24 तो हो जाएगा आपका 2.4। ठीक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका तीसरा 2.4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF और B/C 3:5 है, तो इसका सिंपल से क्या है कि इसका आपको भुजाओं का वर्ग करना है। तो भुजा का कितना दिया, 3 और 5 दिया, तो भुजाओं का वर्ग 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। भुजाओं का वर्ग करने पर आ जाएगा आंसर आपका 9/25 हो जाएगा, तो किसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बताए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, कि बिंदुओं P00 और Q-3 के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, और होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 इकाई आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 4। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि बिंदुओं x1 और 2 और 3 और 4 का मिलान हुआ रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला आता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर होता है x1 + x2/2, और होता है y1 + y2/2। तो इन दोनों सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 1 + 3 सोल्व कीजिएगा बटा 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 2, और इसी तरह 2 और 4 सोल्व कीजिएगा, ये 2 और 4 तो 4 2 6 में 3, तो हो जाएगा आपका 2 और 3 आंसर, पहला नंबर दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा आपका दूसरा। अब बताए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि A00 B40 और C01 का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका, इसका भी फॉर्मूला होता है एक तो फॉर्मूला त्रिभुज ABC का फॉर्मूला निकालेगा तो आंसर आपका 2। ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 की हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों, कि कोस ए बराबर क्या दिया आपका 3/5, तो पूछ रहा है कोसेक ए का। तो दोस्तों ये ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो जब ये कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये किधर आ गया, चलो, तो कोस ए का फॉर्मूला इससे याद रख सकते, लाल बाई काका से। ठीक है, लाल के ए से याद रख सकते, मतलब क्या है, ये आधार बटा कर्ण है, तो आधार कितना हो जाएगा आपका 3, और कर्ण हो जाएगा आपका 5, तो बचा क्या लंब, लंब बचा 4, तो यहाँ कोसे का निकालिएगा तो कोसे का हो जाएगा आपका 5/4 फॉर्मूला से, लाल बाई काका से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि 2 sin ए बराबर √3 है, तो ए का मान क्या होगा दोस्तों, तो sin ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin ए बराबर हो जाएगा आपका √3/2। अब ये बताओ कि √3/2 ये किसका वैल्यू है, तो √3/2 ये किसका वैल्यू है, तो √3a/sin 60 डिग्री, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि कोट 90 डिग्री - ए किसके बराबर है, तो ये आपका किसके बराबर है, tan ए के बराबर है। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन tan ए के आपका क्या बराबर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोला कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए मान क्या होता है, जिसका मान 1 होता है, तो हो जाएगा 28 का दूसरा नंबर ऑप्शन। अब 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके 5 से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो उसका मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला कि एक पास के मीनार की ऊंचाई कितना है 60 डिग्री पर, 15 मीटर की दूरी पर है, और इसका उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60, तो इसमें सिंपल सा इस तरह स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, tan 60 डिग्री का निकालना। तो tan 60 बराबर क्या होता है, तो tan 60 मान होता है √3, और tan का पता आप लोग की स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे याद रख सकते हैं लाल बाई काका से, तो होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा आपका, लंब यहाँ पे आपका हो जाएगा
लंब को निकालना ही है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई मतलब ये निकालना आपको मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार 15 दिया और ये हो जाएगा √3, तो यहाँ पे तिरछा गुना कीजिएगा तो 15 √3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। तो 29 का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, तो वो होती है आपका 2, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, तो दोस्तों इसमें सिंपल है, ये आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है और त्रिभुज का कोण तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 35 दिया है तो ये 90, तो 90 और 35 कितना हो जाएगा आपका, अगर जोड़िएगा 90 और 35 तो हो जाएगा 5 और 9 3 12 100 कितना हो जाएगा 25, तो बचा कितना आपका बचेगा 55, तो 55 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा 31 का पहला नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम है। कुछ नहीं बोला कि यदि बिंदु P से O वाले केंद्र पर वृत्त, इस तरह से वृत्त छपा है और यहाँ पे बिंदु O है और 2 ये स्पर्श रेखा, जो कि बिंदु ये क्या है P, और यहाँ से ऐसे करके लाइन खींचा और ये यहाँ से ऐसे मिला, ये ऐसे मिला। अब क्या बोल रहा है कि ये 80 डिग्री कोण पर झुके, तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और ये भी आपका क्या हो जाएगा 40, और ये आपका 90 है, तो 90 और 40 कितना हो जाता आपका 130, तो बचा कितना 50, तो 50 ये हो जाएगा आपका एंगल, तो यही एंगल आपको पूछ रहा था, तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 33 का पहला ऑप्शन। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर और उसका परिमाप, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्ताकार का परिमाप क्या होता है। तो अर्धवर्ग का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r होता है। तो पाई कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और आर दिया आपका 7 और प्लस 2 गुने आर, आर कितना दिया होगा आपका आर दिया 7, तो ये 7 7 कैंसिल होगा, तो ये 22 और ये 14, तो 22 और 14 जोड़ेगा तो हो जाएगा आपका 36 नंबर, ठीक है। तो हो जाएगा 34 का दूसरा नंबर ऑप्शन। अगर 22 और 14 जोड़ना तो कितना 4 2 6 और 4 2 1 3, हाँ 36 हो जाएगा, तो 34 नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है आपको कि थीटा बाई क्या होता है 360 होता है और पाई आर स्क्वायर था। इस फॉर्मूले पर अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1848 आता है आपका, सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 का। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 4 और 12 दिया, तो घनाभ के विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई कितना होता है, तो हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर अंडर रूट करके करिएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 12 12 144, तो जोड़ने पर आता है कितना आपका आता है 169, तो 169 कितना हो जाएगा 13, जो कि हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन 36 का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या हो रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो 3 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 का माध्य 3 2 5 1 6, 6 को 3 से भागा दिए तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 37 का दूसरा नंबर ऑप्शन, ये किधर आ गया 37 का दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो ये कहलाते हैं आपका त्वरण। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होता है। आप पासे में जानते हैं कि सम संख्या कितना होता है 1 से लेकर 6 तक संख्या, तो उसमें 2 सम संख्या होता है 4 होता है और 6 होता है, तो 3 का प्रक्रिया तो 3/6 हो जाएगा, आपका काटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा आपको 39 का ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती है, तो दोस्तों प्रायिकता घटना एक और किसके बीच में होती है, मतलब कि 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। और तो ये 2.5 है तो ये हो नहीं सकती है, तो हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर दूसरा। तो